सुबह 4 बजे नमित मल्होत्रा की रामायण का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। पहले तो ये सुबह 4 बजे कौन ड्रॉप करता है ये ट्रेलर, पर ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। मेरा नाम है सुनील और मैं ऑथर हूँ ट्रायोलॉजी वेपन ऑफ राम का, और मैं एनालिसिस कर रहा हूँ रामायण के इस ट्रेलर का 25 छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको समझ में आए एक एक पार्ट क्या कहना चाहता है। पॉइंट नंबर 1, राम जो प्ले कर रहे हैं रणवीर, उनका एंट्री होता है 1 मिनट पे, 1 मिनट 4 सेकेंड्स टू बी प्रिसाइज, और 1 मिनट 4 सेकेंड तक बिल्टअप होता है द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, रावण का। रावण जिसका प्रेमिस सेट करना बहुत ज़रूरी था, एंड आई एम सो हैप्पी कि उस चीज़ का प्रेमिस पूरी तरह से सेट किया गया। रावण को वो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनके एंट्री से लेकर उनके डोमिनेंस तक ये पूरा का पूरा 1 मिनट में दिखाया गया है। पहले सीन में आप देखोगे रावण को एक बड़े से दरवाजे को तोड़ते हुए वो एंट्री करता है अपने ही लंका में, और वहाँ वो बोलता है तुम्हारा नया राजा, और यहां से शुरू हो जाता है ये एक्शन फाइटिंग सीक्वेंस। मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे इस सीन से, बट इट इज स्टिल वेरी वेल डन। नंबर 2, ये बात आप ध्यान देना कि रावण का जो लुक है वो कहीं ना कहीं शिवगण की तरह दिखेगा, उनकी जटाएं हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि रावण उस टाइम पे शिव की भक्ति करके ही लौटे हैं और उनको इसी टाइम पे मिला है चंद्रहास। नंबर 3, जो देव असुर संग्राम का एक सीन दिखाया है जिसमें देवता और असुर लड़ रहे हैं। रावण के अगेंस्ट जाता है इंद्र, और इंद्र का एक ही पंच में गिरा देते हैं वो ऐरावत को। बहुत ही खूबसूरत सीन बनाया है, मेरे ख्याल से 3D में जब ये बड़े स्क्रीन पे दिखेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। नंबर 4, लंका को व्हाइट दिखाया गया है। एक्चुअल में वाल्मीकि रामायण में यही कहा गया है कि लंका व्हाइट कलर की है, और गोल्ड जो सोने की लंका हम बोलते हैं वो एक्सेंचुएशन है। नंबर 5, जो बहुत मेरे को लगता है 3D में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो है हेड शॉट, और वो एक ड्रोन शॉट की तरह है, जो रावण नीचे खड़ा है और उसके बहुत नीचे उसके 32,000 राक्षस खड़े हैं। ये रावण की सेना है जो पूरे वर्ल्ड डोमिनेशन पे निकली है, और इसने पूरी तीनों लोगों को एक्चुअली अपने कब्जे में ले लिया है। नाउ द प्रेमिस इज सेट फॉर द एंट्री ऑफ लॉर्ड राम। प्रभु श्री राम की एंट्री पे जो प्ले कर रहे हैं रणवीर, बहुत सुंदर एंट्री दिखाया है। उनको दिखा रहे हैं बार बार कि वो आर्चरी में एक्सपर्ट हैं। फर्स्ट शॉट जो राम जी का दिखाता है वो घोड़े पे हैं, और वो जटायु के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बेल से, और वो ब्लाइंड फोल्डेड एंड ही कैन स्टिल एक्चुअली एम द बेल। नंबर 7 वाले सीन में आप देखोगे राम एंड लक्ष्मण आर एक्चुअली इन ताड़का वन, एंड दे प्रोबेबली आर अंडर विश्वामित्र एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वहाँ पे वो हरा रहे हैं या मार रहे हैं सुबाहु नाम के राक्षस को। नंबर 8 मेरा फेवरेट सीन है, क्योंकि एक्चुअली मैंने लिखी है एक बुक जिसका नाम है वेपन ऑफ राम। उस बुक में कोदंड और नंदका की पूरी स्टोरी लिखी है जो प्रभु श्री राम के वेपन्स थे। और इस 8 नंबर सीन में जहाँ पे राम विश्वामित्र के सामने बैठे हुए हैं और वो अपनी विद्याओं को मास्टर कर रहे होते हैं, उनके अंदर से एक कमल निकलता है जो एनर्जी का फॉर्म दिखाता है, और इसी मोमेंट में एक्चुअली कहीं पे दिया था विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को कोदंड और नंद का। नंबर 9 सीन में आप देखोगे रणवीर का बहुत ही काम डिमीनर है, बिल्कुल प्रभु श्री राम की तरह। वो जिस तरह से वॉक करते हैं बहुत कामली और बहुत कॉन्फिडेंटली, और वो बढ़ते हैं पिनाक धनुष की तरफ जो रखा हुआ था जनक में, और जहां हुआ था स्वयंवर सीता का। नंबर 10 सीन में लारा दत्ता की एंट्री होती है एज कैकेयी, जिन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था प्रभु श्री राम को कि तुम्हारा 14 साल का वनवास होगा और इस गद्दी पे बैठेगा मेरा बेटा भरत। नंबर 11, राम और सीता का बहुत पवित्र विवाह दिखाया है, और सिंदूर लगाते हुए प्रभु श्री राम को दिखाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन सीता सेज समथिंग विच इज़ वेरी प्रोफाउंड, बहुत पावरफुल, कि जब हमारी शादी हुई थी, जब हमारा विवाह हुआ था, तब आपने मुझे वचन दिया था, और अब हम दोनों का भाग्य एक है। नंबर 12, जो ट्रूली गूज़बम्प मोमेंट देता है इस पूरे ट्रेलर में, वो है कि दशरथ जो प्ले कर रहे हैं अरुण गोविल, वो चिल्लाते हैं राम का नाम, और तभी राम किसी और सीन में पलट रहे होते हैं स्लोली। बहुत ही गूज़बम्प वाला फीलिंग आता है जहाँ पे एक बाप बेटे को चिल्ला रहा है, और इसे कहते हैं पुत्र विरह। नंबर 13, शूर्पणखा की एंट्री।
शूर्पणखा बहुत ही सुंदर दिखाई है। राकुलप्रीत सिंह वो एक बहुत ही अजीब से रथ में एंट्री करती हैं। दो एक्चुअली न्यू टाइप के एनिमल हैं विच आर प्रोबेबली अ ब्लेंड ऑफ टाइगर एंड अ लायन एंड मे बी अ वुल्फ ऑल्सो। इन तीनों का मिक्स है, काफ़ी ज़बरदस्त एनिमल दिख रहा है। मेरे ख्याल से 3D में और अच्छा लगेगा। और उसके एंट्री के साथ ही द आइकॉनिक मोमेंट ऑफ रामायण जहाँ पे लक्ष्मण काट देते हैं शूर्पणखा की नाक। नंबर 14 बिकॉज शूर्पणखा का सीन हो गया है एंड तब एंट्री होती है बहुत ही लार्ज पुष्पक विमान की। इसका जो टेक्नोलॉजी दिखाया गया है वो कई हद तक समझ में नहीं आता है, बट इट्स अ वेरी पुष्पक मतलब होता है फ्लावर, और ये फ्लावर शेप में ही बनाया गया है। नंबर 15 राम अब एक प्रण लेते हैं कि वो रावण जो तीनों लोगों का स्वामी है उसके खिलाफ जाएंगे और अपनी सीता को बचा के लाएंगे। नंबर 16 एक ऐसा सीन दिखाया जा रहा है जो बहुत लोग एक्चुअली नहीं जानते हैं। शूर्पणखा की जब नाक कट गई थी तो वो डायरेक्टली रावण के पास नहीं गई थी, पहले वो जनस्थना के राजा के पास गई थी जो थे खर। और खर और दूषण ये दो भाई 14,000 सैनिक लेके आए थे राम को मारने के लिए और राम ने अकेले उनको हराया था। 17th सीन में आप रावण का चंद्रहासा का पावर देखोगे। चंद्रहासा जिसके बारे में मैंने अपनी बुक में भी लिखी है द वेपन ऑफ राम, जहाँ पे 3 वेपन्स की कहानी है। कोदंड नंद का जो राम जी के वेपन थे और चंद्रहासा जो रावण का वेपन था। नंबर 18 परशुराम की एंट्री होती है जहाँ परशुराम झुके हुए हैं प्रभु श्री राम के आगे, जब वो स्टिल ही इज अ प्रिंस और वहाँ वो उनको शायद एक वेपन दे रहे हैं। नंबर 19 जिसके बारे में नीतीश तिवारी और पूरे की पूरी नमित मल्होत्रा की टीम बहुत एक्साइटेड है, वो है मेन मोमेंट ऑफ रामायण इस पार्ट 1 की, वो है जटायु वर्सेस रावण। इस सीन के बाद जितने सीन्स हैं बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। नंबर 20 पे है भरत मिलाप का सीन और वो भरत का खड़ाऊ ले जाने का आइकॉनिक मोमेंट। नंबर 21 वो सीता को वॉरियर प्रिंसेस की तरह दिखाया गया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हर समय हम जब भी रामायण सुनते हैं तो उनको बहुत ही अबला नारी दिखाया जाता है। हाउएवर शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ मिथिला और वो एक वॉरियर प्रिंसेस थी। 22 नंबर सीन में आप 3 एंट्री बहुत जल्दी देखोगे। मंथरा, विभीषण और त्रिजटा, ये तीनों कैरेक्टर को बहुत जल्दी से दिखाया गया है। नंबर 23 सीन में आप देखोगे मारीच वो माया स्प्रेड कर रहे हैं, माया जो गोल्डन डियर की थी जिसके पीछे सीता ने एक डिसीजन लिया था कि उनको गोल्डन डियर चाहिए। 24 नंबर सीन मुझे बहुत पसंद आया जहाँ पे लक्ष्मण अपने तीर से बनाते हैं लक्ष्मण रेखा और वो एक फायर करते हैं एरो और उससे बन जाती है पूरी कुटिया के चारों ओर एक एनर्जी की लाइन। और नंबर 25 जब सीता अपने राइट पैर से क्रॉस करती है ये लक्ष्मण रेखा। एंड दिस इज 25 moments of Ramayana trailer. Hopefully you like the analysis. Trailer was much more promising जो इनका पहला ट्रेलर आया था। मुझे लगता है यहाँ से भी 3 महीने में काफ़ी और इम्प्रूवमेंट आ सकती है जब इसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। मेरा नाम है सुनील चंद्र साहा और मैं बता रहा हूँ पूरी की पूरी रामायण स्टार्ट से लेकर फिनिश तक 36 एपिसोड्स में। अगर आपको इंटरेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ये चैनल और आप रामायण को सुन सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। वी आर नॉट लीविंग एनीथिंग। वाल्मीकि जी ने जैसा लिखा था हम वैसे ही अलग अलग कहानियों को लेके 24,000 पोएम्स को सुना रहे हैं रामायण में। एंड दिस वाज 25 पॉइंटर एनालिसिस ऑफ रामायण ट्रेलर। होपफुली यू लाइक्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।